उज्जैन में शासकीय स्कूल परिवर्तन के खिलाफ 4 दिन पहले शुक्रवार को हुए जैन अल्फा के आंदोलन के सामने आखिर प्रशासन को झुकना पड़ा। सांसद, विधायक, निगम अध्यक्ष, कलेक्टर और भाजपा जिला अध्यक्ष ने संकुल पहुंचकर छात्राओं के बीच उनकी मांग स्वीकार की। इसके साथ ये भी घोषणा की कि 2 अन्य सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे और छात्राओं को स्कूल भी वर्तमान जगह पर ही संचालित होता रहेगा। मांगे स्वीकार होने पर छात्राओं का उत्साह साफ दिखाई दिया। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि 4 दिन पहले शुक्रवार 14 अगस्त को महाकाल मंदिर के पास स्थित शासकीय कन्या सराफा विद्यालय की छात्राएं लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय पर पहुंची थी। यहां कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया और मांग की गई कि उनका विद्यालय अन्य जगह स्थानांतरित नहीं किया जाए। इस दौरान कई भावुक वीडियो वायरल हुए जिसमें छात्राएं रोती बिलखती हुई दिखाई दी। देश भर से छात्राओं का समर्थन हुआ। अंततः छात्राओं की मांग के सामने जिला प्रशासन व सरकार को झुकना पड़ा। आज भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह महाकाल मंदिर के पास स्थित शासकीय कन्या सराफा स्कूल पहुंचे। यहाँ सभी छात्राओं से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका स्कूल अन्य जगह स्थानांतरित नहीं होगा। यदि नया स्कूल बनाना भी हुआ तो यहीं आसपास बनाया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में 2 सीएम राइज स्कूल भी बनाए जाएंगे। ये घोषणा सुनते ही छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। बेटियां नाराज थी कि ये स्कूल यहाँ से दाऊदखेड़ी शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, चर्चा हुई और ये हमारा निर्णय हुआ कि बेटियां अब यहीं रहेंगी जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, तब तक हमारा यही स्कूल नहीं लगेगा। हमारी बेटियां खूब पढ़े बढ़े आगे बढ़े, यही माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और मेरी भी इच्छा। तो आज हम यहाँ आए थे, माननीय विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, सभापति सभी आए थे और बेटियों के साथ बातचीत करी। ये उस दिन जब आई थी, कलेक्ट्रेट गई थी, तो एक दिन जो रहता है फील्ड में अधिकारियों का रहता है, तो अधिकारी कोई मिले नहीं, तो ये काफ़ी नाराज़ भी हुई, व्यथित भी हुई और इनकी व्यथा भी सही थी कि इतनी दूर अगर ये जाएंगी तो माता पिता इतनी दूर भेजने को तैयार नहीं होते, तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, व्यथा आती है उसमें। तो बात बिल्कुल सही है और ये चीज़ हमको महसूस है, तो इसलिए हमने भी निर्णय लिया कि नहीं, बेटियां हमारी यहीं रहेंगी। और बोला समिति का निर्णय, कोई समिति नहीं, मुख्यमंत्री से बड़ी कोई समिति नहीं होती। मुख्यमंत्री जी से बातचीत होकर और हमने निर्णय लिया कि यहीं रहेंगे और मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति दी और कहा है कि वो नया स्कूल के लिए उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित करा कि कोई आसपास ही कोई जगह देखें, वो राशि देने को तैयार है। तो विधायक जी को भी ये बोला गया कि आप भी जगह देखो, ताकि अगर ये शिफ्ट भी करना पड़े तो आसपास ही करेंगे, पर जब करेंगे जब हमारी वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, तब उस शर्त पे हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, नहीं तो हमारी बेटियाँ यहीं पढ़ेंगी। कोठी रोड स्थित मेला कार्यालय पर भारतीय किसान संघ, तहसील जिला उज्जैन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए। किसानों ने सोयाबीन फसल बीमा राशि सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद किसानों ने रैली निकाली जो कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई। यहां किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान किसान अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। भारतीय किसान संघ के उज्जैन संभाग अध्यक्ष दशरथ पंड्या ने बताया कि उज्जैन तहसील के कई प्रभावित गांवों के किसानों को खरीफ 2025 की सोयाबीन फसल की बीमा राशि अब तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि फसल खराब होने के बाद प्रशासन की टीम द्वारा सर्वे कराया गया था और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिले में बीमा राशि भी प्राप्त हुई, लेकिन उज्जैन तहसील के कई नुकसानग्रस्त गांवों को बीमा राशि से वंचित कर दिया गया। किसानों ने मांग की है कि वंचित गांवों के किसानों को तत्काल बीमा राशि दिलाई जाए और फसल बीमा सर्वे प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही बीमा सर्वे में अपनाई जा रही सैटेलाइट पद्धति पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई। ज्ञापन में तहसील स्तर पर फसल बीमा कंपनी का कार्यालय स्थापित करने, साथ ही वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी देने के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति करने की मांग भी रखी गई है। किसानों ने पिछले वर्ष सोयाबीन की हुई क्रॉप कटिंग की पूरी रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने की भी मांग की है। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उज्जैन तहसील के वंचित गांवों के किसानों को शीघ्र बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया तो जिला स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी उज्जैन प्रशासन की होगी। इस मौके पर जिला मंत्री ईश्वर सिंह दरबार, तहसील मंत्री कैलाश पाटीदार, राजेश सोलंकी, जिला कोषाध्यक्ष पवन आंजना सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और किसान उपस्थित थे।
कृषि विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीमा कंपनी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी उज्जैन जिले के सभी तहसीलों से ज्ञापन दिया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि किसानों के साथ में जो छलावा किया गया बीमा कंपनी के द्वारा, बीमा नाम मात्र का डाला गया, जैसे उज्जैन तहसील के मुश्किल से 35-40 हलकों में डाला गया। ऐसे पूरे जिले के 1135 गांवों में से मुश्किल से 200-300 गांवों में बीमा डाला है। और ऐसे ही किसानों के साथ में छलावा किया गया, 54 करोड़ रुपए राशि आई, जबकि किसानों से जो बीमा कटता है पूरे जिले से उसकी 100 करोड़ रुपए राशि है। तो जो किसानों का कटा वही रिटर्न नहीं हो पाया। और इसके साथ में कहीं ना कहीं सरकार भी छलावा कर रही है किसानों के साथ में। आज बीमा किसानों का हक का पैसा है, किसानों का बीमा क्यों नहीं मिल पाया। मैं अभी ऐसे ही नीमच भी जिले में भी गया था, वहाँ पे भी ऐसे ही आंदोलन की पूरी तैयारी चल रही है। और देवास जिले ने तो अभी 19 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और इसी प्रकार जो आज भी सुनवाई नहीं हो पाई, तो उज्जैन जिले का भी तैयारी है कि अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। और हमने जिलाधीश महोदय को भी अवगत करा दिया गया है। पेंशनर्स की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा जिला उज्जैन द्वारा रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। रैली मेला कार्यालय से प्रारंभ होकर कोठी रोड होते हुए कलेक्टर कार्यालय पर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए। इस दौरान पेंशनर्स अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली के समापन के बाद पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पेंशनर्स को लंबे समय से प्रभावित कर रही विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण, कर्मचारियों के समान महंगाई राहत सहित अन्य लंबित पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने और पेंशनर्स के हित में शासन स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने की मांग की गई। ज्ञापन का वाचन प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अशोक दुबे ने किया। इस अवसर पर पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशनर्स ने अपने सेवा काल में प्रदेश के विकास और शासन की विभिन्न व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद उनके सामने आने वाली आर्थिक, चिकित्सा और पेंशन संबंधी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण शासन की जिम्मेदारी है। पदाधिकारियों ने कहा कि वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण के लिए संयुक्त मोर्चा द्वारा एकजुट होकर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। ज्ञापन में शामिल 12 सूत्रीय मांगों पर शासन से सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह भी किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में संयुक्त मोर्चा आगामी रणनीति पर विचार करेगा। कार्यक्रम में आभार चंद्रशेखर जोशी ने माना। ये जानकारी पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर स्वामीनाथ पांडे ने दी। मध्य प्रदेश का विखंडन हुआ था, उसके बाद धारा 49 हट गई है। अब 2% जो डीए की एरियर की राशि बाकी है वो दी जाए। विद्युत मंडल कर्मचारियों को जो उनकी पेंशन गारंटी है वो प्रदान की जाए। चतुर्थ वेतनमान प्रदान किया जाए। और कई मांगे जो कई वर्षों से लंबित है उनका शीघ्र निराकरण करके हमें उसका भुगतान किया जाए। साथ ही जो पूर्व में वेतन निर्धारण हुए हैं उसमें भी जो एरियर राशि पेंशनरों को नहीं दी गई थी और माननीय न्यायालय द्वारा उसका भुगतान के आदेश दिए हैं, परंतु अभी तक प्रकरण शासन के पास लंबित है, उसका भी यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। प्रमुख मांग तो ये है कि अपने केंद्र के समान महंगाई भत्ता सभी पेंशनर्स को यथा समय मिलना चाहिए, केंद्र के घोषित होते ही। दूसरा, 6वें वेतनमान का 32 माह का एरियर पेंडिंग है, कोर्ट के आदेश हो चुके हैं जिसके। इसी तरह से 27 माह का 7वें वेतनमान का एरियर भी अभी दे है, उसके भी आदेश हो चुके हैं हाई कोर्ट से। और 6वां वेतनमान, 7वां वेतनमान के अलावा 8वें वेतनमान के लिए जो भी डिसीजन हो रहे हैं वो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी पेंशनरों में प्रसारित किए जाए, ताकि अगर कुछ उसमें मांग रह जाती है तो वो इनके माध्यम से जो संगठन जुड़े हैं, जो वहाँ मीटिंगों में जाते हैं, उनके माध्यम से प्रेषित की। हमारे संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक रैली निकाली गई है, जो कि शासन को 12 बिंदुओं पर हमने उनको जो लिखित में दिया गया है 12 बिंदुओं पर मांग की गई है। और पुरानी मांगे हैं ये, और शासन से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप हमारी मांगों के बारे में सोचें, नहीं तो कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल पेंशन संघ के द्वारा की जाएगी। प्रमुख मांग ये है कि हमारे पेंशन से संबंधित जो भी हमारी रुकावटें आ रही हैं
वो हमारी पूरी की जाए और 35 साल वाला समयमान वेतनमान सभी विभाग के कर्मचारियों को 35 वर्ष जिनकी पूर्ण हो चुकी है उनको सबको दिया जाए। मैंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय के नाम से। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ हुआ। इसके बाद प्राचार्य प्रोफेसर कल्पना वीरेंद्र सिंह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उपस्थित सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। आप सभी को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को स्मरण करने का दिन है, जिनके संघर्ष के कारण हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अवसर मिला है। देश की आजादी की लड़ाई में शहीदों के योगदान को रेखांकित किया और कहा कि उनके बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनके योगदान को हर समय याद रखने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वाधीनता के बाद उद्योग, कृषि, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की शानदार प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रगति यात्रा निरंतर जारी है। देश की प्रगति में हमारे वैज्ञानिक, चिकित्सक, खिलाड़ी, कलाकार, समाज सेवी सभी भागीदारी कर रहे हैं। हमारे महाविद्यालय ने भी विकास के कई सोपान तय किए हैं। हमने नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं और हमारे विद्यार्थियों ने शिक्षा, क्रीड़ा और साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कई सफलताएं अर्जित की है। एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स साथ महाविद्यालय के खिलाड़ियों द्वारा लगातार शानदार प्रदर्शन किया गया है। वे बधाई के पात्र हैं। हाल ही में अंडर ऑफिसर सूर्यपाल सिंह राठौर का राष्ट्रीय स्तर की जीबी मालवकर शूटिंग चैंपियनशिप में डीजी एनसीसी की टीम में चयन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी देश के लिए अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे। एनसीसी अधिकारी मेजर डॉक्टर मोहन मिलोने ने जानकारी दी और बताया कि कैडेट्स ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी प्रदान कर परेड कमांडर अंडर ऑफिसर यश परमार ने परेड को मार्च पास्ट कराने की प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। कैडेट्स द्वारा राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने की थीम पर फ्लैग एरिया को प्रस्तुत किया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर हुक्का कटरा साथ ही प्रोफेसर शुभकामना रक्ताले के मार्गदर्शन में एनसीसी कैडेट्स आयुष मेहता और ऋषिका आसवानी ने प्रोग्राम की एंकरिंग कर सांस्कृतिक प्रोग्राम को सफल बनाया। प्रोफेसर शुभम कुंभारे द्वारा भारतीय सेना के इतिहास को रेखांकित करने वाली प्रदर्शनी लगाई गई। आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर कल्पना वीरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित कर साथ ही एनसीसी अधिकारी मेजर डॉक्टर मोहन निमोले और स्पोर्ट्स ऑफिसर नवीन कोरट, एनएसएस अधिकारी प्रोफेसर राय सिंह सोलंकी, प्रोफेसर राधेश्याम भिल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रफीक नागोरी और आभार मेजर डॉक्टर मोहन निमोले द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर आयशा सिद्दीकी, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर भीमसेन अखंड, आईक्यूएससी प्रभारी डॉक्टर संगीता दुबे, डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर हुक्का कटरा, डॉक्टर शुभम कुंभारे, प्रोफेसर शुभकामना रखताले, परेड कमांडर सीनियर अंडर अफसर यश परमार, सार्जेंट शिवानी चौधरी, श्याम, निखिल ठाकुर, समस्त स्टाफ सहित एनसीसी, एनएसएस और महाविद्यालय के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हमारा मिशन है ऐसे नागरिक तैयार करना जो अपनी ईमानदारी, संवेदनशीलता, विश्लेषण क्षमता एवं बौद्धिक सामर्थ्य से 2047 में विकसित भारत के स्वप्न को साकार देखेंगे।
महात्मा वीरेंद्र सिंह, प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन। आज 15 अगस्त 2026 के दिन आप सभी देशवासियों को और उसके साथ मेरे महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हार्दिक बधाई। उज्जैन के अंगपात स्थित प्रसिद्ध श्री विशाखा नागमाता देवालय में नागपंचमी महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। नागपंचमी के पावन अवसर पर मंदिर में विशेष पूजन अर्चन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर श्री विशाखा नागमाता के दर्शन किए और माता का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। साधिका ममता दीदी ने बताया कि श्री विशाखा नागमाता देवालय में वर्षों से नागपंचमी के पावन अवसर पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है कि माता के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है और भक्त यहां से प्रसन्न होकर अपने घर लौटते हैं। ममता दीदी ने बताया कि श्री विशाखा नागमाता देवालय की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ केवल देश के अलग अलग क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करने पहुंचते हैं। वर्षों से यहाँ विशाखा नागमाता की पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है, जिसके चलते मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। नागपंचमी के अवसर पर इस वर्ष भी सर्वेश्वर महादेव और श्री विशाखा नागमाता की विशेष महाआरती आयोजित की गई। महाआरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और पूरे मंदिर परिसर में जयकारों से भक्तिमय वातावरण बन गया। श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद लिया और इसके बाद महाप्रसादी ग्रहण की। साधिका ममता दीदी ने कहा कि श्री विशाखा नागमाता का ये पावन दरबार वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है। नागपंचमी के अवसर पर यहाँ आने वाले भक्त माता के दर्शन कर सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। धार्मिक आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आज यहाँ सुबह से यहाँ 3 मंदिर हैं, एक सर्पेश्वर महादेव, एक नर्मदेश्वर महादेव और एक विशाखा माता। तो सबसे पहले सर्पेश्वर महादेव की आरती होती है, अभिषेक होता है, उसके बाद नर्मदेश्वर महादेव का और फिर माता रानी का। तो उसमें हवन पूजन और सब होता है। माता जी का विशेष प्रसादी का आयोजन रखा जाता है भक्तों के लिए और सब बाहर से लोग आते हैं दूर दूर से जो प्रसाद लेते हैं। और जो नॉर्मल जो उज्जैन के लोग हैं वो तो आते ही हैं, पर जो बाहर से जुड़े हुए लोग हैं वो सब आते हैं, उनके लिए प्रसादी का आयोजन किया जाता है। और माता जी को विशेष रूप से चूरमा का भोग अर्पण किया जाता है और कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है और यज्ञ किया जाता है बड़े स्तर पे। मंदिर का महत्व यह है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी रोग होता है तो उसका मतलब इलाज किया जाता है और निःशुल्क इलाज किया जाता है माता के फूल प्रसाद के द्वारा। और आज के दिन नागपंचमी के दिन का महत्व यह है कि यहाँ पे जो भी जिन लोगों को मतलब बच्चों का वो होता है, इशू नहीं होते, उन लोगों के लिए यहाँ पे नारियल दिया जाता है जिससे कि उनके घर पे संतान की प्राप्ति होती है। और जितने भी मतलब जिनको संतान हो जाती है उनको उन बच्चों को लेके 5 वर्ष तक यहाँ आना पड़ता है। जैसी माता की मन्नत होती है 5 वर्ष के लिए यहाँ पे बच्चों को हर वर्ष लेके आया जाता है। और कोई भी यहाँ से कभी भी बच्चों के उसमें कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है, सभी की गोद जिसकी भी गोद यहाँ से भरी गई है, उनकी माता रानी ने उनको आशीर्वाद प्रदान करा है।